नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेन के अंजुमन में आपका स्वागत है। अंजुमन में आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक ऐसी घटना है जिसको जानने के बाद निसंदेह आप चौंक जाएंगे। यह कहानी 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश की दो बेटियों ने वीरता की जो मिसाल पेश की, वह देशवासियों के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। लेकिन न जाने क्यों उन दोनों बहादुर लड़कियों की इस बेमिसाल कहानी को कतिपय कारणों से दबा दिया गया। इसको आप साजिश कहें या संयोग, पर हुआ यही। यह कहानी आज इतिहास के पन्नों में कहीं धूल फांक रहा है। आज के अंजुमन में हम इतिहास के उसी पन्नों से आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको गर्व से भर देगी। तारीख थी 20 अक्टूबर का और साल था 1962। ऊंचे ऊंचे हिमालय की गोद में एक तूफान पनपने लगा था। चीन ने धोखे से भारत पर हमला बोल दिया था। अचानक हुए इस हमले से अनजान स्तब्ध भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। कहते हैं कि युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। हमारे जाबाज सैनिकों ने अपने इसी हौसले का परिचय देते हुए चीन के सामने मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो गए। सैनिक अपना काम कर रहे थे। इस बीच अरुणाचल प्रदेश की दो बेटियों ने, जी हां, दो बेटियों ने जो किया, अंजुमन में आज हम वही बताने आए हैं। नाम था निरमा भूटिया और चोइचो बांगमो। ये दोनों सैनिक नहीं थी। बावजूद इसके इतिहास के सबसे कठिन समय में ये दोनों बेटियां भारत मां की रक्षा के लिए ढाल बनकर अड़ गई। कहानी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था छांगला। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। कहते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ, गांव के पुरुषों ने सेना की मदद के लिए सीमा पर चले गए। गांव में बच गए औरत, बच्चे और बुजुर्ग। इस बीच एक सुबह अचानक गांव के समीप चीनी सैनिकों की हलचल दिखाई देने लगी। डर का साया पूरे गांव में मंडराने लगा। उसी गांव में दो लड़कियां रहती थी, निरमा भूटिया और चोइचो बांगमो। दोनों का उम्र उस वक्त करीब 17 साल या इसी के आसपास का रहा होगा। डरने की जगह दोनों बहादुर बेटियों ने अपने दम पर चीनी सैनिकों से लोहा लेने का निर्णय कर लिया। सोचिए, एक ओर था हथियारबंद चीनी सैनिक और दूसरी ओर निहत्थी दो बेटियां। निरमा और चोइचो ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, पत्थर, लाठी और गर्म पानी को अपना हथियार बनाया। निर्णय हुआ कि चीनी सैनिक यदि गांव में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उन पर हमला बोल दिया जाएगा। निरमा और चोइचो ने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खा ली। तैयारी शुरू हो गई। एक रात सच में गांव पर हमला हो गया। चीनी सैनिक तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें नहीं मालूम था
कि गांव की बेटियां उनसे मोर्चा लेने को पहले से तैयार बैठी है। चीनियों को लगा कि गांव में सिर्फ महिलाएं हैं, वो महिलाएं डर जाएंगी और बहुत आसानी से गांव पर कब्जा हो जाएगा। चीनी सैनिक तेजी से गांव पर लपके। इधर निरमा और चोइचो के नेतृत्व में महिलाएं चीनी सैनिकों पर टूट पड़ी। इनके पास बंदूकें नहीं थीं, पर आत्मबल और जुनून था। चीनी सैनिकों के गांव के समीप पहुंचते ही महिलाओं ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सैनिक को और करीब आते देख महिलाओं ने लाठियों की बरसात कर दी। सैनिकों पर गर्म पानी फेंका गया। चीनी सैनिकों को प्रतिरोध की ऐसी उम्मीद थी ही नहीं। अचानक हुए हमला से वे घबरा गए, इतने घबरा गए कि कुछ चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए और कुछ को महिलाओं ने पकड़ लिया। निरमा और चोइचो की तरकीब काम कर गई और गांव गुलाम होने से बच गया। कुछ समय बाद युद्ध खत्म हो गया, लेकिन निरमा और चोइचो का नाम किसी अखबार में नहीं छपा, ना इनको सरकार से कोई सम्मान मिला, क्योंकि वो लड़कियां सैनिक नहीं थी। पर क्या उनका अदम्य साहस किसी सैनिक से कम था? इतने सालों बाद हम ये कहानी इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सकें कि देश की दो बहादुर बेटियों की वजह से चीन की शक्तिशाली सेना को पीछे हटना पड़ा था। बाद के दिनों में निरमा भूटिया ने गांव में खेती करके अपना जीवन यापन किया और चोइचो बांगमो अपने पूरे भरे पूरे परिवार में दादी बनकर खुशमय जीवन का भरपूर आनंद लेती हुई अपने जीवन को पूरा किया। इन दोनों को सरकार से, सिस्टम से या मीडिया से कभी कोई शिकायत नहीं रही। ये अक्सर कहती थीं कि देश के लिए कुछ कर सको तो जरूर करो। शोहरत भले न मिले, तसल्ली जरूर मिलेगा। आज के दौर में हर बात पर रुदाली करने वाले सरकार, सिस्टम और मीडिया को कोसने वालों के लिए यह कहानी किसी नजीर से कम नहीं है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इतिहास की एक कड़वी हकीकत भी है। यह कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति का काम सिर्फ सैनिकों का नहीं है, बल्कि इसमें हमारा भी, आपका भी योगदान शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसे तमाम महिलाओं को, इन दोनों बेटियों को सलाम करता है जिनकी तैनाती भले ही सरहद पर नहीं थी, मगर इन्होंने सरहद की रक्षा का बेजोड़ मिसाल कायम कर दिया। यदि आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। जय हिंद।